हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द RN45 एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को BPSC TRE 2.0 में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाने वाला हूं। ये पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद है। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला ऑप्शन दिया गया है 4x², इसमें एक पद है। यहाँ पे देखिए दो पद है, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। तीसरे वाले में देखिए 3 पद है, ये भी गलत। पूछा गया है कौन सा एक पद है, तो एक पद वाला कौन सा है, पहला वाला ऑप्शन सही है इसमें 4x²। ठीक है, इसमें एक ही पद है। दूसरा प्रश्न देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल है। दिया गया है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये होता है √3/2a। ठीक है, अब ऊंचाई दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आप लोग जो है a का मान निकाल सकते हैं। a का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 20/3। ठीक है, अब आप लोगों को निकालना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है 3/4a²। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 3/4a²। अब a का मान तो आ गया है 20/3, तो a² का मान क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर मतलब 400, 3 का स्क्वायर मतलब 3। ठीक है, यहाँ से काटेंगे ये जाएगा 100 बार, यहाँ से इसे काट देंगे, ये आपका आ जाएगा √3, यानी आ जाएगा आपका 100/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल आपका आ जाएगा 100/3 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तीसरा प्रश्न है, y का x% 100 है, z का y% 200 है। x और z के बीच रिलेशन आप लोगों को ज्ञात करना है। पहले दिया गया है y का x%, यानी y गुणे x% मतलब x/100 बराबर क्या है आपका 100। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा xy बराबर क्या आ जाएगा आपका 100 × 100। उसी प्रकार यहाँ पे दिया गया है z का y%, यानी ये आ जाएगा zy बराबर 200 × 100। ठीक है, आप लोग हल कर लीजिएगा। समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 में भाग कर देंगे समीकरण 2 से। ठीक है, ये आपका क्या बनेगा xy और यहाँ पे आपका आएगा zy बराबर यहाँ पे 100 × 100 और नीचे आपका 200 × 100। 100 से कैंसिल, यहाँ से जाएगा 2 बार। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में y से कटेगा, x/z, इसका मान आएगा आपका 1/2। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा z बराबर 2x। ठीक है, यही बनेगा x और z में रिलेशन, z बराबर 2x। दूसरा वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे जो है इसका मान जो है पूछा गया है किसके बराबर है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप लोग दशमलव को हटाने की कोशिश करेंगे, तो 0.204 है। अब यहाँ पे 3 अंक पे दशमलव है, तो 1000 का गुणा करेंगे और 42 तो है ही। नीचे देखिए 0.07 है, 2 अंक पे है, तो 100 का गुणा करेंगे और 3.4 है, यानी 10 का गुणा करेंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा दशमलव तो हट जाएगा, 204 × 42 हो जाएगा। नीचे आपका क्या आएगा 7 × 34। ठीक है, इसका निकालना है वर्गमूल। 7 से काट देंगे 6 बार जाएगा, 34 से काटेंगे यहाँ पे भी 6 बार जाएगा, यानी ये आएगा √6 × 6, यानी वर्गमूल क्या आ जाएगा 6। तीसरा वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। पांचवा प्रश्न है, यदि 1.5x बराबर 0.04y है तो y - x बटे y + x, इसका मान आप लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से देखिए 1.5x बराबर 0.04y। ठीक है, यहाँ से अगर x बटे y का मान निकालें तो ये आ जाएगा 0.04 बटे 1.5। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 4/150, दशमलव हटा देंगे, काट दीजिए, 2/75 आ जाएगा। ठीक है, x बटे y का मान। अब आप लोगों को निकालना है y - x बटे y + x, y - x बटे y + x। ठीक है, अगर ऊपर और नीचे y से भाग कर दें तो ये बनेगा 1 - x बटे y और नीचे बनेगा 1 + x बटे y। क्या करना है, अंश और हर में y से भाग कर देना है। और x बटे y का मान तो पता है 2/75 है, तो 2/75 यहाँ पे लिखेंगे और नीचे 1 + 2/75। ठीक है, इसे ही आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। ये आ जाएगा आपका 73/77। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहला दिया गया है 32,761, ये आपका है 181 का स्क्वायर। 81,225, ये आपका है 285 का स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन देखिए, ये संख्या जो है किसी का वर्ग नहीं हो सकता क्योंकि इसके लास्ट में जो है 7 है, और आप लोग जानते हैं किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट जो है, तो जो लास्ट डिजिट है वो 7 नहीं आएगा। ठीक है, 1 4 9, जैसे 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 5 का करेंगे 25 आएगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो इकाई वाला अंक जो है 7 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इकाई वाला अंक 7 है, तो यानी ये संख्या जो है किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है, 4 2 4 3 7, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। सातवां प्रश्न है 3x + y = 5, x - y = 3। ठीक है, तो आप लोगों को x और y का मान ज्ञात करना है। 3x + y = 5, x - y = 3। ठीक है, अगर दोनों समीकरण को जोड़ दें तो y वाला जो है टर्म कैंसिल हो जाएगा। 4x = 8, यानी x का मान क्या आ जाएगा 2। x का मान जो है आप लोग किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं आसानी से। तो अगर समीकरण 2 में रखते हैं तो x का मान ये हो जाएगा 2 - y = 3। ठीक है, तो y का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से -1 आएगा। ठीक, 2 और -1, पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8, x² - 4 = 0 का मूल है। x² - 4 = 0, तो ये हो जाएगा x² = 4, x का मान निकालेंगे यानी √4, तो ये आपका आ जाएगा +2 -2। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए या तो 2 दिया गया है या तो -2, जबकि दोनों मूल आएंगे। ठीक है, +2 और -2 ये दोनों आएगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे क्योंकि पहला भी सही है दूसरा भी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, अब आगे है क्वेश्चन नंबर 9 जो कि काफ़ी इजी था इसलिए मैंने उसको नहीं लिया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, x³ - 1 - x - 1 के गुणनखंडों में से एक है। ठीक है, x³ - 1 - x - 1 यही है। इसके बराबर क्या होता है आप लोग जानते होंगे, x - 1 होता है x² + x + 1। ठीक है, x³ - 1 का फैक्टर करेंगे तो ये आएगा x - 1, x² + x + 1। आगे है आपका x - 1, तो x - 1 जो है कॉमन कर लीजिए, बचेगा क्या, x² + x + 1 - 1, 1 से कैंसिल। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बचेगा, x - 1, आगे x कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा आपका x + 1। ठीक है, x - 1 x + 1। ठीक है, यानी कह सकते हैं इसके गुणनखंड कौन कौन से हैं, x - 1 है, x है, x + 1 है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए कौन सा दिया गया है, गुणनखंडों में से एक है, तो ये वाला जो है आपका मैच कर रहा है। और देखिए x² - 1 ये भी मैच करेगा, क्यों, x² - 1 ये बराबर होता है x + 1 x - 1। ठीक है, तो ये दोनों तो आ ही रहा है, यानी कह सकते हैं एक से अधिक, चौथा वाला ऑप्शन चूज करेंगे, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, एक घन का आयतन कितना है जिसका विकर्ण 4 कड़ी में 3 सेंटीमीटर है। तो घन का विकर्ण तो दे दिया गया है, पूछा गया है घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है, भुजा घाते 3। तो सबसे पहले भुजा निकालेंगे, तो घन की भुजा कैसे निकालते हैं, विकर्ण यहाँ पे दिया गया है तो विकर्ण बट्टे कड़ी में 3 कर देंगे तो ये निकलेगी आपकी घन की भुजा। घन की भुजा बराबर होता है विकर्ण बट्टे कड़ी में 3, तो 4 कड़ी में 3 बट्टे कड़ी में 3 कट जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भुजा घाते 3 यानी 4 घाते 3 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, घन का आयतन कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। 12 है, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो है पूछा गया है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है आपका 2πr, वर्ग की परिधि ये होता है आपका 4a। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, 2πr = 4a। ठीक है, तो यहाँ से काट देंगे, 2 बार जाएगा, यानी a का मान क्या आ जाएगा πr/2। निकालना है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बट्टे वर्ग का क्षेत्रफल।
तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग जानते हैं ए स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर ये तो आ गया, और नीचे आपका क्या है ए का स्क्वायर यानी पाई आर बट्टे 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग पाई बराबर 22/7 ये रख के जो है हल करेंगे, तो इसका जो अनुपात आएगा वो आएगा 14/11 यानी 14:11 जो है अनुपात बनेगा। आप लोग जो है सॉल्व कर लीजिएगा। तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़कर 12.1/2% हो जाती है तो एक आदमी की वार्षिक आय 1250 बढ़ जाती है, उसका मूलधन क्या है। दिया गया है, इसमें दर दिया गया है, दर 10% से बढ़ जाती है कितना 12.1/2%। ठीक है, 12.1/2% यानी कह सकते हैं अब 12.1/2 मतलब 25/2%। तो रेट में कितने की वृद्धि होती है 25/2 माइनस 10। ठीक है, 25/2 माइनस 10 ये आएगा आपका 5/2। ठीक है, प्रतिशत। दर में वृद्धि कितनी की होती है 5/2%। अब इसी 5/2% का मान बराबर है 1250। कहा गया है रेट जो है 10% से 12.1/2% बढ़ जाती है तो उसकी आय में वृद्धि कितनी की होती है 1250, यानी कह सकते हैं 5/2% बराबर 1250। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 5/200 बराबर 1250। 5 बराबर ये हो जाएगा 1250 गुणे 200। ठीक है, यहाँ से 1 का मान निकाल लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। 5 से काट देंगे तो ये आपका कितना जाएगा 250 गुणे 200, ये आपका आ जाएगा 50,000। ठीक है, 1 का मान निकल गया यानी मूलधन आपका क्या आ गया 50,000। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से। ठीक है, तो वह भिन्न आप लोगों को ज्ञात करना है। मान लीजिए वो जो भिन्न है x है। ठीक है, तो x रेशियो 1/27। ठीक है, इनमें जो अनुपात है वो अनुपात बराबर है 3/11 रेशियो 5/9 के। यही प्रश्न के अनुसार कहा गया है। तो ये आपका हो जाएगा x/1/27 इस प्रकार लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3/11/5/9। ठीक है, ये हो जाएगा x गुणे 27 बराबर 3/11 गुणे 9/5 हो जाएगा यहाँ पे। तो ऊपर देखिए 9 त्रिका 27, यहाँ से 27 कट जाएगा यानी x का मान क्या आएगा 1/55। ठीक है, यानी भिन्न आपकी क्या आ गई 1/55। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। ये सभी प्रश्न BPSC TRE 2.0 एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये प्रश्न आगे भी आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा।